एक ऐसा मध्य प्रदेश जिस मध्य प्रदेश में हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में जो भी अर्जी लगाता है उसकी इंशाअल्लाह मन मुराद भी पूरी होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जावरा शरीफ, जो जावरा शरीफ से ही महज करीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है हुसैन टेकरी। हुसैन टेकरी जो कि यहाँ हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला की विशेष यहाँ खैर बरकत देखी जाती है। यहाँ जो भी जायरीन आता है वो अपने मन की मुराद को पूरा कर कर ही जाता है। बताया जाता है कि आका हुसैन की बारगाह में सिपलीलम, जादू टोना व जिस प्रकार से लोग तावीज व अन्य प्रकार के जादुओं से लोगों को परेशान करते हैं, यहाँ उसका काट बताया गया है। भूत प्रेत, बाधाएं, पिशाच और यहाँ तक कि जिस प्रकार से लोगों के और उनके परिवार में रहने वाली बेटियों पर जो भी कब्जा होता है, उन सभी भूत प्रेतों के कब्जे का काट भी आका हुसैन की बारगाह में बताया जाता है। आका हुसैन जो कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हक और बातिल की लड़ाई लड़कर आज पूरे ही दुनिया में एक पैगाम दिया है। आका हुसैन जिन्होंने दुनिया में ये फ़ख्र से कहा है कि अगर हुसैन ना होते तो आज इस्लाम ना होता। कहा जाता है कि हुक्म खुदा की तामील हुई इस तरह, वादा किया खलील ने, पूरा किया हुसैन ने। दोहराएगा ज़माना रिवायत हुसैन की, हर दौर में रहेगी ज़रूरत हुसैन की। दुनिया हुसैन दूसरा पैदा ना कर सकी, लोहो कलवे दर्ज है अजमत हुसैन की। यहाँ हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में महिलाओं के लिए मस्जिद भी बनी है, जिस मस्जिद में महिलाएं बाकायदा वजूखाने से वजू कर कर नमाज भी अदा कर सकती हैं। साथ ही यहाँ आने वाली बेटियां, आने वाली महिलाएं, जायरीन, जिनके लिए विशेष इंतजामात अलग से किए गए हैं। जहाँ दरगाह शरीफ में एक तरफ बेटियां, एक तरफ महिलाएं होंगी तो दूसरी तरफ पुरुषों की आमद होगी। जायरीनों को ज़ियारत करने के लिए भी ख़ास तौर पर एक अलग से ही यहाँ उन्होंने विशेष व्यवस्थाएं कर रखी हैं, जिसमें जायरीन आका हुसैन की बारगाह में जाकर अपनी इबादत भी कर सकते हैं और आका हुसैन की बारगाह में जाकर अपनी मन मुराद को भी मांग सकते हैं। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में आने वाले माह मुहर्रम, इस माह मुहर्रम की धूम पूरे ही भारत देश में देखी जाती है, बल्कि पूरी दुनिया में पूरी इस्लामी कंट्रियाँ जहाँ जहाँ पाई जाती हैं वहाँ वहाँ माह मुहर्रम पर ताजियादारी, आका हुसैन की याद में लंगर व कुरान ख़ानियों का ख़ास इंतजामात किया जाता है, जिसमें अल्लाह ताला की बारगाह में जो भी बंदा मांगता है इंशाअल्लाह उसकी मन मुराद को पूरा किया जाता है। मुस्लिम समाज की बात करें तो मुस्लिम समाज में माह मुहर्रम साल का पहला महीना बताया जाता है, जिसमें आने वाली साल में सबसे पहले शहादत का महीना शुरू होता है। यहाँ मुस्लिम समाज को बताया गया है हजरत इमाम हुसैन ने सब्र करो। सब्र दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। जिसके पास सब्र है उसके पास अनमोल दौलत है, और उस अनमोल दौलत को पाने के लिए मुस्लिम समाज के लोगों को सब्र का सबसे बड़ा फैज़ उमम बताया गया है, जिसमें जो भी जायरीन हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में इबादत करते हैं तो उनको सब्र का सबसे बड़ा यहाँ सलीका सिखाया गया है। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सब्र ही किया है। जहाँ शहीद करबला में उन्होंने अपने परिवार के एक एक बच्चे को, एक एक व्यक्ति को पहुँचाकर अल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर दिया। हजरत इमाम हुसैन को कहा जाता है जो दहकती आग से सूलों पर सोया वह हुसैन, जिसने अपने खून से आलम को धोया वह हुसैन, जो जवा बेटे की मैयत पर न रोया वह हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर से कुछ भी न खोया वह हुसैन, जिसने बच्चों को दे दी सखावत वह हुसैन, हंस के जिसने पी लिया सामे शहादत वह हुसैन। तो ये जो हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में आने वाले जो भी जायरीन हैं उनके बारगाह में अर्जी लगाई जाती है, और फजर की नमाज के बाद में यहाँ लोबान की विशेष अहमियत बताई गई है, जिस लोबान की धुनी लेने के लिए बाहर से आने वाले जायरीन इंतज़ार करते हैं। यहाँ मगरिब को और सुबह फजर की नमाज के बाद लोबान की ख़ास धुनी बताई जाती है, जो कि काफ़ी संख्या में लोग उस जायरीन
जो भी आते हैं वो उस धुनी में शामिल होते हैं और लोबान को अपने शरीर के अंदर सेवत करते हैं। यहाँ बताया जाता है कि लोबान की धुनी काफ़ी महत्वपूर्ण बताई गई है। लोबान से अस्थमा जैसी बीमारियां जिनको होती हैं वो दूर होती है। यहाँ लोबान, जो भी व्यक्ति लोबान में शामिल होता है उस व्यक्ति के ऊपर भूत प्रेत बाधाएं, जो भी कड़ी बीमारियां होती हैं उन कड़ी बीमारियों को भी यहाँ खात्मा करने के लिए विशेष फैज़ो उमम हज़रत इमाम हुसैन की बारगाह में आने से समाप्त होते हैं। तो यह जी निश्चित है कि हज़रत इमाम हुसैन की बारगाह में आने वाले जायरीन लाखों लोग इस जगह पर आकर अपने आकाए हुसैन की बारगाह में अपनी इल्तिजा कर रहे हैं और उनको मनमुरादी पूरी भी हो रही है। यहाँ आने वाली बेगम मुंबई से रशीदा बेगम है, जिनके द्वारा निरंतर 24 वर्षों से यहाँ आकाए हुसैन की बारगाह में आकर हज़रत इमाम हुसैन की राह में लंगर करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। यहाँ बताया जाता है कि रशीदा बेगम 24 सालों से जो आ रही हैं, उसके बाद अब उनके लंगर पे लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ भी होने लगी है। निरंतर 10 दिन तक उनका यहाँ आना और लंगर कराना अब माह मुहर्रम की 5 तारीख से लेकर माह मुहर्रम की 10 तारीख तक उनका लंगर दस्तूर व दस्तूर आज भी जारी देखा जाता है। 24 सालों से कई परिवारों को आकाए हुसैन की बारगाह में शामिल कराने के लिए रशीदा बेगम का बेहदपूर्ण योगदान देखा गया है, जिसमें रशीदा बेगम निरंतर उन सभी परिवारों की हाजिरी तो बढ़ाती हैं, साथ साथ में उन सारे परिवारों के यहाँ पर आकर अपनी यकीदा और अपने सभी उन जारीनों को यहाँ खिदमत मौका भी देती हैं, जिसमें पहले दिन उनके यहाँ बिरयानी का खास लंगर लगाया जाता है। उसके बाद खीर का लंगर भी लगाया जाता है, खिचड़े का लंगर भी लगाया जाता है और उसके बाद में यहाँ जर्दा, पुलाव और भी अन्य सामग्रियों के लंगर निरंतर प्रत्येक दिन लगाए जाते हैं, जो कि यहाँ तस्कीम करने वाले गरीब परिवारों के लोगों को भी होते हैं। आकाए हुसैन की बारगाह में आने वाले जो भी जारीन होते हैं उनको रात्रि के समय जिस पर कम्बल नहीं होता है तो उनको कम्बल भी वितरित किए जाते हैं। ये सब काम यहाँ पर पुरानी आ रही रशीदा बेगम व उनकी टीम मुंबई के द्वारा की जाती है, जिनका निरंतर यहाँ लोगों को मोहब्बत और यहाँ पर इस्तकबाल भी होता है। आकाए हुसैन की बारगाह में रात को करीबन 12 बजे के बाद में जब यहाँ से टीम निकलती है तो जो भी व्यक्ति बिना चद्दर के सोया पाया जाता है उस पर चादर उड़ाने का काम भी इस टीम के द्वारा बखूब किया जाता है, जिसको लेकर लगता है कि आकाए हुसैन की बारगाह में हमें जितना भी मुकम्मल काम करने का अवसर मिले वो भी कम पाया जाता है। तो ये है विशेष आकाए हुसैन की बारगाह में आने वाले उन जायरीनों की कहानियाँ, जहाँ रशीदा बेगम जैसे जायरीन हजारों की संख्या में आते हैं और आकाए हुसैन की बारगाह में लंगर खाने कर अपना फैज़ पाते हैं। आकाए हुसैन की बारगाह में जिस प्रकार से कई अभी भी लोग जुड़े हुए हैं, जहां लोगों की मदद में सबसे ज़्यादा अव्वल और आगे बढ़ रहे हैं। हक परस्ती में आकाए हुसैन इब्ने अली का नाम सबसे पहला अव्वल माना जाता है। यहाँ आकाए हुसैन ने दुनिया में बता दिया कि जिसके पास सब्र की दौलत होगी वो इंसान हमेशा अल्लाह की राह पर सच्चा नेक फरिश्ता बनेगा। यहाँ अल्लाह भी उसकी मदद करने के लिए मुकम्मल उसके साथ में रहता है। बताया जाता है कि आका हुसैन ने अपने उम्मतियों को अल्लाह की बारगाह में जाकर यही बख्शवाने के लिए कहा है कि हमारी उम्मती निरंतर परेशानियों से दूर रहें और हमारी उम्मत के लिए अल्लाह ऐसी नफ्स चीज़ें दे जिससे कि हमारी उम्मत हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करती रहे। तो निश्चित है कि हमें भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। आकाए हुसैन इब्ने अली जिनकी बारगाह में हम अर्जी लगाने के लिए जाते हैं, तो निश्चित है कि आकाए हुसैन अल्लाह की बारगाह से वो सारी चीज़ें हमें तक पहुंचाते हैं और हम तक जो भी खाने की सामग्रियाँ आ रही हैं वो आकाए हुसैन और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से मिल रही हैं, जिनको हमें खाना और हमें पाना अल्लाह की एक बेहतर तोहफे की जिम्मेदारी है, जिसको हम पूर्ण करते हैं। यहाँ हम आपको अवगत करा दें कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में आने वाले जो भी जारीन हैं वो उनकी खिदमत तो करते ही हैं,
साथ साथ आकाए हुसैन की बारगाह में सलाम अर्ज करने के बाद में वो यहाँ से ये नफ्स भी लेकर जाते हैं कि हमें अब किसी भी प्रकार से गलत कार्य नहीं करना है। झूठ, मक्कारी, फरेबी, चोरी, यहाँ तक कि चुगली करना भी आकाए हुसैन की बारगाह से खारिज कर दिया गया है। ऐसे लोग उनके उम्मत में नहीं हो सकते और ऐसे लोगों के बारे में आकाए हुसैन ने कहा है कि अल्लाह इनको सब्र दे, अल्लाह इनको नेक राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आकाए हुसैन ने करबला में यजीद से जो लड़ाई की, उस लड़ाई का वक्त यही था कि आकाए हुसैन ने बैत करने से यजीद को मना कर दिया था। अगर यजीद को आकाए हुसैन बैत कर देते तो आज पूरी दुनिया में राज यजीद का होता और आकाए हुसैन आज पूर्ण तरीके से जो इस्लाम के पैगंबर माने जाते हैं, पैरोकार माने जाते हैं, उनमें आज आकाए हुसैन का कहीं ना कहीं वसीला ना मिलता। तो निश्चित है कि यहाँ यजीद जुल्म सितम करने वाला एक अल्लाह का बंदा था। साथ ही यजीद ने लाखों जुल्म सितम किए, लेकिन आकाए हुसैन ने सब्र अपने पास रखा और अल्लाह से इबादत की, जिसके बाद यजीद की भी खात्मा हुआ और यजीद की लाखों के लश्कर को उन्होंने नस्त नाबूद कर दिया। आकाए हुसैन के पास में अल्लाह की अगर सदा ना होती तो निश्चित है कि आज पूरी दुनिया में आकाए हुसैन हर व्यक्ति हर यहाँ उम्मती जितने भी थे वो आकाए हुसैन की बारगाह में एकत्रित ना होते। आकाए हुसैन ने ये बता दिया कि सब्र दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है और सब्र रखने वाले व्यक्ति, सब्र रखने वाला बंदा वो अल्लाह का नेक बंदा माना जाता है। वही आकाए हुसैन की बारगाह में उसी का नंबर भी पाया जाता है। तो आकाए हुसैन को मानने वाले लोग आज भी अपने पास सब्र रखते हैं और मौला अली की बारगाह में हर अर्जी भी लगाते हैं। आकाए हुसैन ने बैत ना करते हुए यजीद को ठोकरों से दूर कर दिया, बल्कि यजीद ने चाल फरेबी मक्कारी से आकाए हुसैन को निरंतर कई परेशानियां दी, लेकिन आकाए हुसैन ने अपनी उन परेशानियों को बिल्कुल ना समझा और उन्होंने हक और बातिल की लड़ाई को जीत कर भी दिखा दिया। आज भी आकाए हुसैन जिंदा हैं और आज यजीद के मरने के बाद में यजीद को कोई याद भी नहीं करता। यजीद वो जालिम बादशाह था जिस जालिम बादशाह ने अल्लाह की हुकूमत पर राज करना चाहा, लेकिन मौला अली मुश्किल कुशा सबसे बड़ा है और आज आकाए हुसैन की बारगाह में सभी लोग बखूबी हाजिरी लगाने भी पहुंच रहे हैं। देखते रहिए ऐसी विशेष खबरें जहां पर ये इन खबरों से आपको सरोकार हैं और आपके विशेष मध्य प्रदेश की वो भूमि जहां पर आज आकाए हुसैन की इस खास मज़ार पाक पर हम पहुंचे हैं, जहां कुछ जायरीनों से भी बात हुई है। क्या कहा है जानते इस खास रिपोर्ट में। विशेष मुन्ना खान के साथ इमरान अली खान। आज हम आए हैं रतलाम ज़िले की हुसैन टेकरी में और आपको हम ऐसे लोगों से मिलाते हैं यहाँ कि जो लोग हर साल आते हैं और हर साल यहाँ लंगर लुटाते हैं हुसैन के नाम पर। मैं ऐसे ही एक मोहतरमा से आपकी बात कराता हूँ। बताइए मैडम, आप यहाँ कब से आती हैं और क्या करती हैं, कैसा लगता है? हम यहाँ हर साल आते हैं, नियाज नज़र करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। इधर हमें बहुत सुकून मिलता है। और कितने सालों से आ रहे हैं? हम कम से कम 20 साल से इधर आ रहे हैं। कहाँ से आते हैं? हम बॉम्बे से आते हैं। जो मुहर्रम के ही में हमें आते हैं कि और भी कभी जाते हैं? नहीं, हम खाली मुहर्रम पे ही आते हैं। क्या नाम है आपका? रोशन आरा। तो हम सबको, हाँ जी, इन्होंने सही बोला है। ये मेरी छोटी बहन है। हम लोग 20 साल से यहाँ आ रहे हैं और नज़र करते हैं, लंगर भी करते हैं, जितना हमसे हो सकता है उतना करते हैं। बाकी हमेशा आते रहते हैं। और यह है कि मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब कभी ऐसा होता है कि आना हुआ तो हम वैसे भी आ जाते हैं, मुहर्रम के अलावा भी आ जाते हैं। लेकिन तो आप यहाँ आती हैं तो आपने कभी कोई मन्नतें मांगी होंगी, तो क्या आपकी मन्नतें वो पूरी होती हैं? वैसे तो कहते हैं बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ ये बात है कि मन्नत होती है पूरी। कई लोगों की होती है, हमारी नहीं, बहुत लोगों की होती है। और काफ़ी दूर दूर से आते हैं लोग, काफ़ी दूर दूर से आते हैं, सबकी मन्नत पूरी होती है। यहाँ मुंबई से कई लोग आते हैं, जिनमें एक रसीदा बेगम नाम की हैं। वो करीब 20-25 साल पहले से यहाँ आती हैं और हर साल इसी तरह यहाँ लंगर लुटाती हैं हज़ारों लोगों को। और एक नज़ीर भाई हैं, एक शब्बीर भाई हैं,
ये करीब यहाँ 15-20 लोग आते हैं और लाखों रुपए का लंगर आका हुसैन के नाम पे लुटा के जाते हैं। बस इनका यही काम है, ये आते हैं और लंगर लुटाते हैं और अपनी मुरादें पाते हैं। मैं इमरान अली के साथ पत्रकार मुन्ना खान, टीवी हुसैन। माह मुहर्रम का पर्व और माह मुहर्रम के पर्व की वास्तविकता में अगर हम बात करें तो पूरे ही भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनकी शान देखी जाती है। जहां आका हुसैन की बारगाह में जो भी इबादतगार आता है तो उनकी इबादत में लंगर जो लुटाया जाता है, यहाँ मुंबई से आने वाले मोहम्मद शब्बीर खान के द्वारा उस लंगर को बखूबी तस्कीम यहाँ निरंतर 5 तारीख से लेकर मुहर्रम की 10 तारीख तक पूरा किया जाता है। शब्बीर खान के माध्यम से जो मुंबई के अंदर लोगों की निरंतर जो मुरादें होती हैं वो भी यहाँ झोली भरकर लेकर आते हैं और यहाँ लोगों को हाजिरी भी प्रस्तुत करवाते हैं। बताएं शब्बीर भाई, जो आप यहाँ मुंबई से आते चले आ रहे हैं, कितने वर्षों से यहाँ आ रहे हैं? हम लोग करीब कोई 15-20 साल से आ रहे हैं और हमारी जो बड़ी बहन है रशीदा बानो, उनके माध्यम से हम लोग यहाँ आए हैं और हर साल आते हैं। और हमारे साथ कई लोग जुड़े हुए हैं, जैसे हमारी खाला के लड़के हैं, बुआ के लड़के हैं और भी लोग हैं। तो हम लोग सब आते हैं और हर साल जो भी हमसे हो पाता है हम लोग अपना करके जाते हैं हुसैनी लंगर में। यहाँ माह मुहर्रम पर कितनी तारीख को आना होता है आपका? हम लोग मुहर्रम की 5 तारीख को आते हैं और 10 तारीख तक रहते हैं। 10वीं करके हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। जी हाँ। विशेष जो लोगों का लगाव है, जो मुरादें रहती हैं, वहाँ आपसे भी आस्था रखते हो। कितने लोगों को यहाँ हुसैन टेकरी तक आपने जोड़ा है? कितने परिवार यहाँ हुसैन टेकरी तक आपके माध्यम से पहुँचे हैं? जी लगभग काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं और आते ही रहते हैं। कोई दिल्ली से आता है तो कोई कानपुर से आता है तो कोई मुंबई से आता है और हम लोगों के साथ लगभग काफ़ी लोग आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कई लोगों की मुरादें पूरी हुई हैं और एक यकीदा है और यकीन है कि यहाँ पे सबकी मुरादें पूरी होती हैं और वो लोग इसलिए यहाँ आते हैं हम लोगों के साथ। यही हमारा कहना है। आका हुसैन की बारगाह में हालांकि कहा गया है कि जो भी मांगोगे वो निश्चित मिलता है। आका हुसैन जिस प्रकार से यहाँ जो बताया जाता है कि यहाँ पर कई मज़ार पाक बने हुए हैं और उन मज़ार पाक की एक अलग ही दास्तां है। किसी के परिवार में कोई भी चक्कर होता है तो उस चक्कर को भी यहाँ काटा जाता है और हज़रत इमाम हुसैन की बारगाह में आप जो अर्जी लगाएंगे इंशाअल्लाह ताला वो अर्जी को भी यहाँ पूरा किया जाता है। यहाँ एक छोटी बेटी है समीरा, जो कि यहाँ निरंतर कई सालों से यहाँ निरंतर आ रही है और उसका मानना है कि यहाँ आने से उसके दिमाग को भी बखूबी मौला की तरफ से बरकत मिली है। और समीरा आज निरंतर जो जिद किया करती थी, आज उसकी जिद में भी काफ़ी आराम है। समीरा बताओ, क्या अभी तुम वो पहले जो जिद थी तुम्हारी, जो एक चिड़चिड़ाहट थी, अब कैसा लगता है? अब मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। काफ़ी अच्छा लगता है। अब यहाँ आते हुए कितनी सालें हो चुकी तुम? मुझे 6-7 साल हो चुके हैं। 6-7 साल। कैसा लगता है यहाँ? काफ़ी अच्छा लगता है। क्या देखा तुमने यहाँ, विशेष क्या देखा है मौला? लोगों को काफ़ी राहत मिलती है यहाँ आने से। क्या बताना चाहोगी और विशेष यहाँ आता के? आप लोगों को भी यहाँ आना चाहिए दिल के सुकून के लिए। और काफ़ी चीज़ें यहाँ के खुल जाती हैं, जैसे काफ़ी बहुत सारी दरगाहें, आप यहाँ रोज़ों पे आ सकते हैं। परेशानियाँ भी दूर होती हैं। तो ये बेटी समीरा है जो कि निरंतर यहाँ 5 सालों से आ रही है अपने परिवार के साथ में, और उसको यहाँ आका की बारगाह में जो भी उसने मांगा है उसकी मन मुराद को आका ने पूरा भी किया है। तो जुड़े रहिए DBC 24 से और देखते रहिए ऐसी कई महत्वपूर्ण खबरें जो आपको, आपके समाज को एकजुटता बनाती हैं और समाज के अंदर प्राकृतिक की बनाई हुई अद्भुत धाराओं से भी जोड़ रही है। इसी के साथ कैमरामैन मुन्ना खान के साथ इमरान अली खान। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DBC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।